नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज अपन कक्षा एकादशी की बात कर रहे हैं। अपना अनिवार्य सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा है। आज अपना दूसरा चैप्टर है मीरा। तो मीराबाई के परिचय की बात करेंगे। हर चैप्टर में परिचय को तो अपन को साथ में लेकर चलना ही है, क्योंकि अपन को ये 4 नंबर पेपर में पूरी तरीके से लाने ही एग्जाम के अंदर परिचय कन्फर्म आएगा। तो मीरा का जन्म सन 1498 में हुआ था। जन्म स्थान है कुड़की गांव। मारवाड़ रियासत का जो कुड़की ग्राम था, वहां मीराबाई का क्या है, जन्म हुआ था। ध्यान रखना, पहले भी अपन ने 9th-10th में पढ़ा है, तो ज़्यादा अपने लिए हार्ड नहीं होगा। फिर देखिए, मीराबाई के माता पिता का नाम राणा रत्न सिंह था और माता का नाम वीर कुमारी। लेकिन मीराबाई के जन्म के थोड़े समय बाद ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन इनके दादाजी राव दूधा ने किया था। अपन ने जहाँ भी अपन पाठ्य पुस्तक में राव दूधा का ही नाम सुनते हैं, इनके बारे में कम सुनते हैं, क्योंकि ये जन्म के थोड़े समय बाद इनकी मृत्यु होगी। तो इनका लालन पालन उनके दादाजी राव दूधा ने किया था। ध्यान में रखना, ये एग्जाम में परिचय करते समय अपन को डिटेल में देना है और पाठ्य पुस्तक में सारा दिया हुआ है। अब 11 की पाठ्य पुस्तक में थोड़ा शॉर्ट में दिया है, लेकिन अपन 9th-10th के आधार पर या अब तक जो अपन ने सीखा है उसके आधार पर अगर 4 नंबर का परिचय आ रहा है तो उसको अपन को विस्तार पूर्वक लिखना होता है। इनके गुरु का नाम रैदास है। और मीराबाई का विवाह ये राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था, जिनकी मृत्यु भी विवाह के थोड़े समय पश्चात ही हो गई थी। उस समय मीराबाई का जीवन काल बड़ा ही कष्ट में बीत रहा था। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। साधु पुरुषों के साथ बैठकर श्री कृष्ण के भजन गाना, उनकी लोक कथाएं सुनना, ये उनका रुचि का विषय था। और उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया था, अपना पति मान लिया था। श्री कृष्ण की ही भक्ति वो दिन रात करती थी। पति भोजराज की मृत्यु के पश्चात भी उनकी दिनचर्या यही हो गई थी, सुबह से शाम या रात से सुबह तक वो श्री कृष्ण की भक्ति, उनके भजनों में ही लीन रहती थी। तो राणा सांगा और उनके परिवार ने उन्होंने लोकलाज के लिए उन पे बंदिशें लगाई, कभी उनके कक्ष पे ताला जड़वा दिया, उनका बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन ये मीरा का दृढ़ निश्चय श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उनको रोक नहीं पाया। वो दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती और राजपाट त्याग कर उन्होंने साधु मंडली के साथ रहना स्वीकार किया। फिर देखिए, इनकी भाषा ब्रज भाषा। मीराबाई ने अपनी रचनाएं, अपने गीत क्या है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा है। यहाँ तो सिर्फ ब्रज भाषा ही है, लेकिन मीराबाई की अगर आपको पूछे भाषा तो अपन को क्या बताना है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। इनकी रचनाओं का नाम देखो, मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो। मीरा पदावली में उनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे मीराबाई की मलार है, राग सोरठा है, गीत गोविंदरा टीका, या मीराबाई के जितने भी पद है, गीत है, वो सारे क्या है, मीरा पदावली में आपको मिलेंगे। तो ये भी अपन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और मीराबाई की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी में हुआ है। लोक मान्यताओं के अनुसार अपन ने भी सुना है कि वो ये मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गए थे। इस प्रकार अपन ने मीराबाई का क्या अभी परिचय पढ़ा है, जो अपन ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक याद करके जब एग्जाम में परिचय आएगा तो डिटेल में ही लिखेंगे। आज अपन मीराबाई के चैप्टर का दूसरा जो चैप्टर है उसका पहला पद लेते हैं। इसमें भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, उनके प्रेम के बारे में बताया। तो मैं आपको पहले पद का सार बता देती हूँ कि मीराबाई का कहना है कि इस संसार में मेरा तो सिर्फ कौन है, सगा सिर्फ श्री कृष्ण ही है। यहाँ देखिए, गोपाला, ये गिरधर गोपाला अर्थात पर्वत को धारण करने वाला और गायों का पालन करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। दूसरा न कोई, इस संसार में दूसरा सगा उनका कोई भी नहीं है। फिर वो यही कहती है कि जिन्होंने मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है, वही मेरा क्या है, पति है। फिर वही कहती है कि मैंने अपने प्रेम के खातिर, अपनी भक्ति के लिए ये जो परिवार की मर्यादा है या समाज की मर्यादा है, उसको मैंने क्या है, त्याग दिया है।
मीरा का ये कहना है कि मैंने श्री कृष्ण के जो प्रेम रूपी दूध है उससे क्या कर लिया है, उसका मंथन करके उससे छाछ को अलग करते हुए मैंने जो अंश है, जो विशेष धातु है वो क्या था, घी था। अर्थात श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसको मैंने क्या है, प्राप्त कर लिया है। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत करके आंसू बहाकर श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी बेल है उसको क्या है, सिंचित किया है, उसको फलित किया है। इस प्रकार मेरा का यही कहना है कि इस संसार में जो ईश्वर की भक्ति करता है वही मुझे क्या अच्छा लगता है। जो सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है उनको देखकर तो मुझे क्या है, दुख होता है, रोना ही आता है। फिर अंत में मीरा यही कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की ही दासी हूँ, आप मेरा क्या है, उद्धार कीजिए। अब देखिए सर्वप्रथम अपन शब्दार्थ देखेंगे और फिर एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर यहाँ क्या है, पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल यहाँ क्या है, गायों का पालन करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। ध्यान रखना, ठीक है। दूसरों ने कोई, आई बात ध्यान में, मीरा क्या कहना चाह रही है कि इस संसार में मेरा सगा तो अर्थात मेरा सर्वस्व तो कौन है, श्री कृष्ण ही है, जो क्या है, पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात इनकी विशेषता बताइए, गायों का पालन कर ले। दूसरा न कोई, इस संसार में मेरा दूसरा कोई भी नहीं है, मेरा सर्वस्व तो क्या है, श्री कृष्ण ही है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सोई यहाँ क्या है, वही। ध्यान करना, वही के लिए आया है, जाके जिसके, ठीक है। सिर मोर मुकुट मतलब मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करना। जाके सिर मोर मुकुट की, जिसके सिर पर मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है, सुंदर मुकुट। मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। बात आई ना ध्यान में। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, कि संसार में मेरा सगा तो कौन है, श्री कृष्ण ही है, दूसरा इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, ना ही मुझे किसी से मतलब है। जाके सिर मोर मुकुट की, जिसके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट जिसने धारण कर रखा है, वही मेरा क्या है, पति है, मेरा सर्वस्व है। फिर देखिए, छाड़ी दई मतलब छोड़ देना। कुल की कानी, कानिया मर्यादा है, ठीक है ना, परिवार की मर्यादा। कहाँ करियो कोई, करियो, करिए है मतलब होता है कहेगा, कहेगा या कहना। अब मीराबाई क्या कहता है, छाड़ी दियो कुल की कानी की, मैंने तो परिवार की क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री कृष्ण के प्रेम के लिए मैंने परिवार की मर्यादा को ही क्या है, छोड़ दिया है। कहाँ करिए कोई, कि अब कोई मेरा क्या करेगा और मुझे क्या कहेगा, अब मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर देखिए, संतन डिग बैठी बैठी, डिग मतलब पास, संतन साधु या सज्जन पुरुष जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। लोक लाज खोई, यहाँ क्या, यहाँ तो क्या थी, कुल की कानी मतलब परिवार की, और लोक लाज होगी समाज की मर्यादा, ठीक है ना। ध्यान में आया ना। पहले उन्होंने क्या कहा कि श्री कृष्ण मेरा सर्वस्व है और मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, अब कोई मेरा क्या करेगा और मुझे कौन क्या कहेगा। फिर देखो, संतन डिग बैठी बैठी की, मैं तो अब क्या है, हमेशा क्या, सज्जन पुरुषों, साधु पुरुषों के साथ बैठी रहूंगी और ज्ञान की प्राप्ति करूंगी, श्री कृष्ण की भक्ति करूंगी। लोक लाज खोई, कि मैंने तो समाज की मर्यादा को ही क्या है, खो दिया है, त्याग दिया है। अब मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो दिन रात अपना जीवन किस में लीन करना, व्यतीत करना है, श्री कृष्ण की भक्ति में। अंशुमन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, बेली यहाँ बैल के लिए आया है, ध्यान करना, बैल लगाना होता है ना। फिर देखिए, अंशुमन, यहाँ आंसू की बात हो रही है, सिंची मतलब सिंचना, सिंचित करना। तो यहाँ मीरा कहती है कि मेरे आंसू रूपी जल से मैंने प्रेम रूपी, श्री कृष्ण के जो प्रेम रूपी बेल है उसको मेरे आंसुओं के जल से क्या है, सिंचा है और उसको फलित किया है। अपन कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं, बेल लगाते हैं, तो उसमें हर समय अपन को क्या है,
समय के अनुरूप उसमें जल देना पड़ता है। तो यहाँ मीरा कह रही है कि मेरा भी श्री कृष्ण के भक्ति और प्रेम के पीछे त्याग है। मैंने दिन रात मेरे आंसुओं से जो प्रेम रूपी बेल है उसको क्या है, सिंचित किया है। बात आई ध्यान में। फिर देखो, अब तय बेली फैली गई है और मैंने उसको इतना सिंचा है कि वो बेल पूरी तरह से प्रतिफल अर्थात वो फैल गई है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वो दृढ़ हो गया है। ठीक है। फिर देखिए, आनंद फल होई और अब उसमें क्या है, फल लगने लगे हैं, आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात अब मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ, उसमें भी मुझे क्या है, आनंद आने लगा है। बात आई ना ध्यान में कि उसका त्याग क्या था कि उसने दिन रात अपने आंसुओं से वो जो विरह व्यथा भोग रही थी श्री कृष्ण से, उनको वो श्री कृष्ण मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने अपने आंसू से प्रेम रूपी बेल को क्या है, सिंचा है और सींचते सींचते उसको क्या है, फलित किया है। वो पूर्ण रूप से फैल गई है। अर्थात उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ हो गया है और उस बेल में अब तो फल भी लगने, आनंद रूपी फल भी क्या है, लगने लगे। अर्थात मीरा को भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में आनंद आने लगा है। अब देखिए, मीरा उदाहरण देती है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। मथनियाँ मतलब मथना, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, माखन को, ये जो दही को मथ के क्या है, माखन अलग करते हैं और छाछ को अलग कर देते हैं। तो ये तो उदाहरण दे रही है। यहाँ दूध क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम के लिए। यह बात समझनी अपन को कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को मैंने क्या है, मथा है, बड़े प्रेम से विलोई, बिलोया है। घर में सुनते हैं ना अपन, बिलोया है या मथना, ठीक है ना, बिलोना या मथना, कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को क्या है, बड़े ही प्रेम से क्या है, मथा है, बिलोया है। और दूध को बिलोकर मैंने क्या किया है, दधी, भाई दूध से दही बना, दही से अपन को मथ के अपन माखन निकालते हैं ना, वही बात यहाँ हो रही है। दधी मथी घृत, यहाँ घी की बात हो रही है, काढ़ी, कि मैंने उस दही से क्या है, घी को अलग किया है। डारी दही छोई, यहाँ छाछ की बात हो रही है। छोई यहाँ क्या है कि बचा हुआ जो छाछ था उसको मैंने क्या है, अलग कर दिया। अब आपको समझना कैसे, ये देखना, दूध यहाँ क्या है, श्री कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण के प्रेम को अर्थात उन्होंने बड़े प्रेम से ही क्या है, बिलोया है। उस दही से बिलोते समय उन्होंने क्या किया है, जो विशिष्ट था, जो विशेष पदार्थ घी था, अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम था, उसको उन्होंने क्या है, छाछ से अलग कर दिया है। डारी दही छोई, अर्थात जो अपशिष्ट बचा था, जो सारहीन तत्व क्या है, छाछ है, उसको मैंने अलग कर दिया है। यहाँ सारहीन तत्व सांसारिक मोह माया है, ध्यान करना। और यहाँ घी जो माखन है वो क्या है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो मैंने श्री कृष्ण के जो प्रति प्रेम है उसको मैंने अलग कर दिया है और मैं सांसारिक मोह माया से क्या है, दूर हो गई हूँ। उस चीज को मैंने, सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है, अर्थात छाछ को मैंने अलग कर दिया। बात आई ना ध्यान में। आराम से करोगे शब्दार्थ के साथ तो आ जाएगी। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई है कि दूध का अपन क्या करते हैं, दही, दही से अपन माखन निकालते हैं। तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को मैंने क्या है, मथा है। मथने के बाद में उसको मैंने क्या है, बड़े प्रेम से बिलोया है। और जब अपन दही बिलोते हैं तो दही से क्या करते हैं, माखन निकालते हैं। दही की तो क्या है, छाछ बन जाती है। और जो विशेष पदार्थ श्री कृष्ण का प्रेम है वो मैंने क्या है, घी रूपी प्रेम को अलग कर लिया है। और जो सांसारिक मोह माया रूपी जो छाछ है उसको मैंने अलग कर दिया, उसको मैंने त्याग दिया है। बात आई अब ध्यान में। भगत देखी राजी हुई कि मैं जब भी संसार में ये ईश्वर के या श्री कृष्ण के भगत देखती हूँ तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है, वो ये खुश होती है, राजी होती है। जगत देखी रोई, और जब भी मैं सांसारिक मोह माया को देखती हूँ, ठीक है ना, तो मुझे बड़ा ही रोना आता है, दुख होता है। बात आई ध्यान में। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की ही दासी हूँ। तारो अब मोई, तारो मतलब उद्धार करना, ठीक है ना। वो श्री कृष्ण ने कहती है कि अब आप मेरा उद्धार कीजिए। बात आई ध्यान में। 11th क्लास फिर से देखना कि इसमें उन्होंने यही कहा है कि मेरा तो इस संसार में सर्वस्व कौन है, श्री कृष्ण ही है। उनको ही मैंने अपना सब कुछ मान लिया है, दूसरे से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई मेरा दूसरा इस संसार में कोई सगा है। अब श्री कृष्ण की विशेषता बता रही है कि जिसके सिर के ऊपर ये मुकुट, मोर के पंखों रूपी जो इन्होंने मुकुट धारण कर रखा है, वही मेरा पति है, वही मेरा सर्वस्व है।
फिर वो अपने त्याग की भी बात करती है कि छाड़ी दिया कुल काम की, कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, प्रेम के लिए क्या है, परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है और अब मुझे इस बात से डर ही नहीं है कि कोई मुझे कुछ कहेगा। ठीक है, संतन और वो क्या सज्जन पुरुषों के साथ बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करती है, दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करती है और समाज की मर्यादा को भी उसने त्याग दिया है। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, कि मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसुओं से, आंसुओं के जल से क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को क्या है, सिंचित किया है, उसमें जल दिया है, उसको प्रतिफलित किया है। अब तक बेली फैली गई है और वह पूर्णतः से क्या है, फैल गई है, अर्थात प्रेम क्या है, पूर्ण रूप से दृढ़ हो गया उनके प्रति। आनंद फल होई, अब मुझे उसमें क्या है, उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगा, अर्थात मीरा को भी उस प्रेम में आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। बात आई ना ध्यान में कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध से उसको क्या है, बड़े प्रेम से उसने मथा है और दही से घी को अलग किया, प्रेम रूपी घी को अलग कर दिया है और जो सांसारिक मोह माया है छाछ रूपी, उसको उसने त्याग दिया है। फिर देखिए, भगत देखी राजी हुई, कि जब भी मैं श्री कृष्ण के भगत देखती हूँ, भक्ति करते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही क्या है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। जगत देखी रोई, और मैं जब भी लोगों को सांसारिक मोह माया में लिप्त होते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि मैं तो क्या है, श्री कृष्ण की ही दासी हूँ और वो श्री कृष्ण से कहती है कि अब आप मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार अपन ने मीरा का परिचय और पहले पद का अर्थ किया है। तो अपन पाठ्य पुस्तक की सहायता से शब्दार्थ देखेंगे, परिचय भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इस पद का अर्थ करेंगे। धन्यवाद।